Hello guys, my name is Shubham Anand Rastogi and as you guys already know who I am, where I work. बट लास्ट वीडियो पे इतने कमेंट्स आए कि SBI PO की जॉब प्रोफाइल क्या है, कैसे उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है, क्या सारा स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं सोचा एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना देता हूँ। और फिर फाइनली मैं ये भी बताऊँगा कि क्यों मैंने SBI PO लगभग 4 साल जॉब करने के बाद उसको छोड़ दिया और डब्ल्यू ज्वाइन कर लिया। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने ग्रेजुएशन बीटेक किया है और उसके बाद ऑलमोस्ट 6 महीने की तैयारी की। 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। फिर 6 महीने की तैयारी के बाद मेरा सबसे पहली जॉब लगी आरआरबी पीओ। और 6 महीने की तैयारी मतलब आरआरबी पीओ के लिए मुझे लगता है सफिशिएंट थी। और फिर उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, फिर एसबीआई पीओ और भी जॉब्स लगी, लेकिन बेस्ट मुझे लगा कि एसबीआई पीओ ज्वाइन करना चाहिए। तो मतलब आईबीपीएस क्लर्क में मतलब पीएनबी में जॉब करने के बाद 3 महीने लगभग मैंने एसबीआई पीओ ज्वाइन कर लिया। तो एसबीआई पीओ में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऐसा है कि सबसे पहले आपको प्री देना पड़ता है, क्वालिफाइंग होता है ऑब्वियसली, फिर मेंस है, और उसके बाद जब 2017 का एग्ज़ाम मैंने दिया था तब ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता था। अब थोड़ा प्रोसेस चेंज हो गया है, अब सिर्फ प्री है, मेंस के बाद सीधा इंटरव्यू है। इंटरव्यू पूरा 50 मार्क्स का है और जैसा आईबीपीएस पीओ का पैटर्न है एग्जैक्टली वैसा ही हो गया है अब इसका भी। फिर इसके बाद जब आप एग्ज़ाम हो जाता है आपको, फिर आपको चॉइस भरनी पड़ती है कौन सा सर्कल चाहिए। जैसे हर स्टेट का अलग सर्कल है, आप सर्कल चूज़ करते हैं। तो प्रेफरेंस में आपको सारे सर्कल्स डालने पड़ते हैं जो भी आपकी मेरिट के हिसाब से आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको लेटर आता है और फिर आपको पहले मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एसबीआई के प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स होते हैं, 3 या 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपकी जहाँ आपका हेड ऑफिस होगा उसी सिटी में जाके आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा। और बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कोई मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम है भी आप में तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, वहाँ पर डील हो जाता है। उसके बाद आप वो मेडिकल एग्जामिनेशन लेके और अपना बायोडेटा फॉर्म वगैरह भर के ज्वाइनिंग कर लेंगे। फिर आपकी ट्रेनिंग होगी। अच्छा, 2 साल का प्रोबेशन है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब इसमें कोई भी बॉन्ड या कुछ भी वो नहीं था ऐसा, लेकिन सिर्फ 14 दिन का नोटिस पीरियड था। अब क्या हो गया है कि अब आपको 3 साल का बॉन्ड है, 2 लाख प्लस जीएसटी का। और इसके बाद भी मतलब इसके बाद, और ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चलता है, ऐसा आपने 1 साल जॉब कर ली तो उसी रेशियो में आपका बॉन्ड का अमाउंट भी कम होता जाता है। अच्छा, बॉन्ड क्यों भरवाया जाता है ये मैं बता देता हूँ। पहले 2017 तक एसबीआई में बॉन्ड नहीं भरवाया जाता था। बट क्या हुआ कि जंप ऑन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बहुत बढ़ती जा रही थी। लोग एसबीआई जैसी प्रेस्टिजियस जॉब को भी छोड़ दे रहे थे ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। वो खैर मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। बट एसबीआई ने सोचा कि मतलब सारी बैंक में है बॉन्ड और हमारे में ही नहीं है, और लोग एसबीआई की जॉब छोड़ के, उसकी थोड़ा सा उनकी इमेज पे भी फर्क पड़ रहा था, तो उन्होंने ये मतलब प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है, बट स्टिल दे डिसाइडेड टू डू इट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव बॉन्ड इन एसबीआई नाउ। सैलरी की बात अगर करें तो जब मैंने ज्वाइन किया था एक्चुअली 2017 में, तब मेरी इन हैंड सैलरी 38,000 थी। और जब मैंने रिज़ाइन किया जनवरी 2022 में, तब मेरी सैलरी अराउंड 78,000 थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंप है। और बैंकिंग में ऐसा होता है। अभी आप जो ज्वाइन करोगे तो सैलरी आपको ठीक ठाक सी मिलेगी, लेकिन आप ये बात जानने की ज़रूरी है कि बाई पार्टाइट सेटलमेंट जो है ड्यू है इस बार का भी, नवंबर, लास्ट ईयर नवंबर से। तो जब भी आप ज्वाइन करोगे और जब भी बाई पार्टाइट लग जाएगा तो आप समझिए आपकी सैलरी में एटलीस्ट 8-9 थाउजेंड या 10,000 का इंक्रीमेंट होना है। तो अगर आप कहेंगे बाई पार्टाइट में क्या क्या है, जैसे 5 डे बैंकिंग और बाकी जो डिमांड्स हैं, तो मैं उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। हाँ, जिनको नहीं पता है कि बाईपार्टाइट क्या है, तो गवर्नमेंट जॉब में जैसे पे कमीशन लगता है, वैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में बाईपार्टाइट सेटलमेंट होता है। ये 5 साल में होता है। पे कमीशन 10 साल में लगता है, बाईपार्टाइट सेटलमेंट हर 5 साल में होता है। और इसमें वही सारा प्रोसेस सेम है, और आईबीए के सामने हम एसोसिएशंस अपनी डिमांड्स रखती हैं और वो होता है। आप कहोगे कि इस बार बाईपार्टाइट में क्या क्या है, तो मैं सेपरेटली वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। जैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये आता है कि ट्रेनिंग में मतलब जैसे सैलरी कम मिलती है या कुछ प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चलती है, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग में भी आप पूरा फुल टाइम ड्यूटी पे होते हैं, और आपको जैसे जो भी लर्निंग सेंटर्स हैं एसबीआई के, वहाँ पे आपको भेजा जाता है। तो आपको फुल सैलरी तो मिलती ही है, उसके अलावा आपको पॉकेट अलाउंस भी मिलता है। तो ये ट्रेनिंग में आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलता है। और ये ट्रेनिंग पीरियड आपका स्ट्रेच रहता है, 2 साल का प्रोबेशन है। 2 साल में आपको अलग अलग टाइप की ब्रांचेस में पोस्ट किया जाता है। कुछ जनरल बैंकिंग की होगी पहली, फिर एसएमई ब्रांच होगी,
फिर रूसू असाइनमेंट होता है, रूरल और सेमी अर्बन। तो इनमें आपको पोस्ट किया जाएगा और फिर बीच बीच में आपको ट्रेनिंग के लिए लर्निंग सेंटर में बुलाया जाएगा। वो कभी 3 हफ्ते की होगी, कभी 4 हफ्ते की होगी। इसमें आपको जनरल बैंकिंग सिखाई जाएगी, एसएमई स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें एसएमई में कैसे आपको काम करना है वो सिखाया जाएगा। और मैनेजमेंट का फिर एंड में आपको मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग मिलेगी, सो दैट प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद आप ब्रांच मैनेजर का असाइनमेंट भी संभालने के लिए तैयार रहें। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका ब्रांच में तो आप काम कर ही रहे होंगे, जब प्रोबेशन कंप्लीट होगा आपका कंफर्मेशन हो जाएगा 2 साल बाद। मेरे टाइम पे क्या था कि प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद ही प्रमोशन भी हो सकता था, अगर जो आपके पूरे ट्रेनिंग पीरियड में जो एग्जाम हुए हैं या जो प्रोबेशन पीरियड में टोटल एग्जाम हुए हैं 1000 मार्क्स के होते थे, तो 750 से ज़्यादा मार्क्स लाने पे आपको प्रमोशन भी हो जाता था, स्केल 2 पे आप कन्फर्म होते थे सीधे। अब चूंकि क्या हो गया है कि स्केल 2 एम्प्लॉयज़ बहुत बढ़ गए हैं और लोग प्रमोशन नहीं लेना चाह रहे, इसलिए क्या हुआ है कि अब ये डायरेक्ट प्रमोशन वाला क्राइटेरिया हटा दिया गया है। अब प्रोबेशन कंप्लीट करने के 1.5 साल बाद ही आप एलिजिबल होते हैं स्केल 2 के लिए, और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप तुरंत ही हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम है शायद, और हो जाएंगे आप उसके बाद। अच्छा, इसके बाद पोस्टिंग की बात करते हैं। पोस्टिंग जनरली क्या होता है, अब जैसे आप डायरेक्ट रिक्रूट होके आए हैं ऑफिसर, तो आपसे उम्मीद भी उस लेवल की ही रहती है बैंक को। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको रूरल ब्रांच का या तो फील्ड ऑफिसर बनाएंगे या ब्रांच मैनेजर बनाएंगे। और अगर मतलब आपका थोड़ा सा एसएमई में हाथ ज़्यादा सही है, तो फिर आपको किसी सेल में भी पोस्ट किया जा सकता है, जैसे जो लोन सेल्स हो गया, आरसीसी हो गया, या और भी सेल्स होते हैं, वो आप कहेंगे तो मैं पूरी एक बार स्ट्रक्चर की वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। इसके बाद वर्क प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। बैंक पीओ में जैसे आप ब्रांच मैनेजर बन गए या फील्ड ऑफिसर बन गए या फिर रिलेशनशिप मैनेजर बन गए, इसमें काम क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली आपको? देखिए, कहने की है प्रोफाइल अलग अलग, लेकिन आपको काम ऑलमोस्ट सारा ही करना पड़ता है। अगर आप ब्रांच मैनेजर बन गए तो आपके पास रूरल ब्रांच में सिर्फ एक क्लर्क होगा, और वाटर बॉय अगर मिला तो मिला। तो फिर 2 लोगों को मिलकर पूरी ब्रांच संभालनी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब मैं ब्रांच मैनेजर हूँ तो मैं लोन नहीं देखूंगा, या मैं सिर्फ अगर लोन देख रहा हूँ तो जनरल बैंकिंग, आप सिर्फ क्लर्क पे नहीं छोड़ सकते। आपको ओवरऑल सारा ही काम करना पड़ेगा, और इतना टफ भी नहीं है। मतलब कहने को ऐसा लग रहा है कि सारा काम करना है, लेकिन एक बार आप करने पे बैठते हैं तो ब्रांच मैनेजर का असाइनमेंट वन ऑफ द बेस्ट असाइनमेंट है। एक्चुअली ब्रांच में आपका कोई बॉस नहीं है, उस समय आप ही हैं जो हैं। आरबीओ में आपके बॉस बैठे हैं, वो कांस्टेंट सुपरविजन आप पे नहीं है, तो इतना थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है ब्रांच मैनेजर में। फील्ड ऑफिसर बनने में थोड़ा सा अपना फायदा है। फील्ड ऑफिसर में आपको सिर्फ लोन का देखना है, लेकिन फिर जनरल बैंकिंग से आपका मतलब नहीं है, वो ब्रांच मैनेजर आपका देख लेगा। लोन सेल में अगर आप पोस्ट हो गए तो फिर आपको सिर्फ एक ही काम है कि आपको लोन देखना है, फाइल आनी है, फाइल आएगी ब्रांच में, आप ब्रांच से आपके पास, आपको उसको चेक करना है, डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, और आपका लोन सेंक्शन करना है या रिजेक्ट करना है, या जो भी सजेशंस है देने हैं वो आपके डिपेंड करता है। अच्छा, अब जॉब टाइमिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को तैयारी करने से पहले ऐसा लगता है कि ये स्ट्रिक्टली 9 to 5 या 10 to 6 जॉब है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बैंक में आपका आने का टाइम डिसाइडेड रहता है, जाने का टाइम कोई डिसाइडेड है नहीं। और चूंकि आप ऑफिसर हैं, 24 घंटे की आपकी जॉब है, तो मतलब मैं आपको जैसे डरा भी नहीं रहा है। 7 बजे तक जनरली लोग चले जाते हैं, बट जो ब्रांच मैनेजर्स हैं या फील्ड ऑफिसर्स हैं, और जो जहाँ पर काम एक्चुअली में ज़्यादा है, स्टाफ की ऑब्वियसली कमी हर जगह रहती है, तो आपको कई बार 8 बजे 9 बजे तक भी बैठना पड़ सकता है। मतलब इसके लिए आप रेडी रहिए, हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा बिल्कुल होने वाला है। और 7 बजे आपका नॉर्मल टाइम मान के चलिए, इससे पहले आप नहीं जा सकते, क्योंकि वर्कलोड इतना रहेगा। आप थोड़ा सा भी सीरियस है अपने काम के प्रति, तो 7 बजे से पहले आप कर नहीं पाओगे उसको। मतलब बाकी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा लगता है कि टाइमिंग से ज़्यादा बैठने पे आप इनकॉम्पिटेंट हैं, लेकिन यहाँ पर आप अगर कॉम्पिटेंट हैं तो आपको इतना टाइम एटलीस्ट लग ही जाएगा, क्योंकि जो बैंकिंग आवर्स हैं उसमें पब्लिक का ही काम करते करते आपका सारा टाइम निकल जाएगा। 4 बजे के बाद आपका एक्चुअल काम शुरू हो पाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। और चूंकि जॉब इतनी हेक्टिक है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, एक भी साइन गलत अगर आपका हो गया तो समझिए अकाउंटेबिलिटी भी आपकी है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना पड़ता है। काम मुश्किल नहीं है, काम बहुत आसान है, बट थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ता है इस काम को। अब थोड़ा सा प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं बैंक पीओ की। तो प्रोज ऑब्वियसली आपको समाज में एक इज्जत मिलती है कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं और ऑफिसर हैं, और एसबीआई का ब्रांड वैल्यू आपको पता ही है, तो उसका मतलब समाज में इज्जत का तो मतलब कोई उसका वो है ही नहीं।
दूसरी बात यह है कि आपको पैसा ऑब्वियसली सैलरी से ही इतना मिल जाता है कि आपको और दूसरी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। और आप जब भी टूर वूर पे जाते हैं, जैसे आप किसी चीज़ के लिए बाहर गए, बैंक के किसी भी काम के लिए आप बाहर गए, जैसे रिकवरी के लिए गए या सर्वे करने के लिए गए, कुछ भी गए, तो आपको या तो बैंक का व्हीकल मिलता है ऑब्वियसली, और नहीं तो आपको आने जाने का खर्चा जो है वो मिलता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी स्ट्रक्चर और अदर एनवायरमेंट में आपको इससे अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली। दूसरी, एसबीआई की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि एसबीआई का चेयरमैन भी आज वही व्यक्ति है जो कभी ना कभी एसबीआई पीओ ज्वाइन किया था। इससे अच्छी ग्रोथ और किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, इससे जल्दी ग्रोथ और किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। और बेस्ट पार्ट ये है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस एसबीआई में बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर आज पीओ ज्वाइन किए हैं और आप करियर के प्रति अपने कॉन्शियस हैं, तो फिर आपको रोक रोक नहीं सकता बैंक में कोई भी। आप जो कॉर्पोरेट लैडर है उसको बहुत ही जल्दी क्लाइम कर सकते हैं, और बाकी जगह से आप बहुत जल्दी इसमें ऊपर पहुंच सकते हैं। अब प्रोस की बात कर ही ली है तो थोड़ी कॉन्स की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आपका वर्क लाइफ बैलेंस इसमें थोड़ा ऐसे ही रहेगा। अगर आप सही से मैनेज नहीं कर पाते अपना टाइम और वर्क, तो फिर आपका वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूर बिगड़ने वाला है। दूसरी बात यह है कि मतलब जो सेकंड और फोर्थ सैटरडेज में ऑफ रहता है, लेकिन सैटरडे जनरली ऑफ मिल नहीं पाता। आपको इतना काम रहता है कि सैटरडेज में आप हो सकता है रिकवरी करने चले जाएं या अदर ब्रांच के जो वर्क्स हैं उसको कंप्लीट करें। हालांकि 5 डे बैंकिंग की बात चल रही है, उसमें भी थोड़ा सा अभी देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि मैंने एसबीआई पीओ क्यों छोड़ दिया। 4 साल, जैसे ही मैंने आपको बताया था, पहले प्रमोशन क्राइटेरिया अलग था, तो 2 साल की जॉब करने के बाद ही मेरा प्रोबेशन खत्म होते ही मेरा प्रमोशन हो गया था। और बल्कि इस समय अभी 1 महीने पहले शायद मेरा स्केल 3 वीडियो था, बट मैंने जनवरी में ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे कुछ मतलब अलग हॉबीज़ थी, इंटरेस्ट थे जो मैं परस्यू नहीं कर पा रहा था, और पोस्टिंग कुछ ऐसी जगह हो रही थी जो मुझे फैसिलिटेट नहीं कर पा रही थी इन चीज़ों में। तो मैं बस ये डिसाइड किया कि थोड़ा सा मैं ऐसी जगह जॉब करता हूँ जो मुझे ऐसी लोकेशन में ही पोस्टिंग मिले जहाँ पे मैं अपनी हॉबी भी परस्यू कर पाऊँ। ऑब्वियसली मुझे सैलरी में काफ़ी कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। जब मैंने, जैसे आपको बताया, छोड़ा, तब मैं अच्छी खासी 78,000 करीब सैलरी थी, और लीज अमाउंट अलग था और बाकी चीज़ें अलग थी, और मैंने काफ़ी नुकसान पे स्विच किया है। बट थोड़ा हॉबी परस्यू करने का मौका मिल रहा है और बाकी चीज़ें हैं, तो मेरे लिए बेस्ट मुझे यही लगा कि मुझे स्विच कर लेना चाहिए। बाकी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं ऐसे जो उसी में एक्सेल कर रहे हैं, और मतलब दे आर एक्चुअली हैप्पी विद व्हाट दे गॉट, बिकॉज दे आर एबल टू क्लाइंब द लैडर प्रीटी फास्ट। एंड आई नो वो मुझसे बहुत जल्दी बहुत ऊपर पहुंचने वाले हैं। और अगर आपका ये सपना है कि एसबीआई पीओ आपको ज्वाइन करना है और बहुत ही जल्दी ऊपर पहुंचना है, तो इससे अच्छी जॉब आपके लिए सच में कोई नहीं। तो ठीक है, इस सेशन में इतना ही था, और अगर कुछ और आपके सवाल हों या कुछ और आपको जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट दीजिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। और किसी और टॉपिक पे आपको और एग्जैक्ट डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइए, हम उस पर भी कोशिश करेंगे। थैंक यू।